नमस्कार, मैं योगेश राणा। गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने एक बार फिर से कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो बातें कही है उनके असर खटीमा विधानसभा सीट तक जा सकते हैं। अरविंद पांडे ने वैसे तो 30 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन इस 30 मिनट में से जो 4-5 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूरी बात को समझा देती है, उसको सुनेंगे और यह भी समझेंगे कि वो जो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विकलांग व्यक्तियों की बात कह रहे हैं और वो जो जनजाति समाज है उसके आराध्य देव की बात कर रहे हैं, तो और वो राजनीतिक मतलब उसके साफ साफ निकलते हैं। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की पूरी बात 3 बिंदुओं पर केंद्रित रही जो उन्होंने कही। पहली बात, उन्होंने कहा जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने बुक्सा समाज के आराध्य राजा जगत देव की प्रतिमा स्थापित की थी। करीब 10 माह पहले कुछ राजनीतिक विकलांग लोगों ने उस प्रतिमा को खंडित कर दिया। वह असामाजिक तत्व नहीं कह रहे, वह राजनीतिक विकलांग लोग कह रहे हैं। इसीलिए सवाल यह उठ जाता है कि यह राजनीतिक विकलांग लोग कौन है, यह उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अरविंद पांडे ने इसके साथ साथ एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक विकलांग लोगों ने राजा जगत देव की प्रतिमा खंडित की, उनके पुलिस के साथ संबंध है, पुलिस के साथ मिलीभगत है। पुलिस जानबूझकर खामोश है, उनको पकड़ नहीं रही है। यह अरविंद पांडे का बहुत ही गंभीर आरोप है। वो उधम सिंह नगर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे उत्तराखंड में अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस सरकार का ही एक हिस्सा है। उसी के माध्यम से पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम चीजें सरकार करती है। क्योंकि वो कह रहे हैं पुलिस कुछ राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है जानबूझकर। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की तीसरी बात यह है, उन्होंने कहा यदि 3 दिन के भीतर भीतर राजा जगत देव की प्रतिमा को खंडित करने वाले, बुक्सा जनजाति को अपमानित करने का काम करने वाले उन राजनीतिक विकलांगों पर पुलिस ने 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं की, पकड़े नहीं, तो 3 दिन बाद बुक्सा जनजाति के हर गांव में, गांव के मंदिर में, गांव के लोग 2 घंटे का धरना देंगे। अरविंद पांडे ने कहा वो खुद भी खंडित प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना देंगे और यदि इसके बाद भी राजा जगतदेव की प्रतिमा को तोड़ने वाले राजनीतिक लोग नहीं पकड़े जाते हैं तो एसएसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। वो पूरी बात राजनीतिक लोगों पर केंद्रित कर रहे हैं। यह चेतावनी अरविंद पांडे ने जारी की है। अब 2 बात है जिन पर गौर किया जाना चाहिए। एक, अरविंद पांडे कह रहे हैं बुक्सा जनजाति के आराध्य राजा जगतदेव की प्रतिमा राजनीतिक लाभ लेने के लिए तोड़ी गई, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तोड़ी गई और उसमें पुलिस भी मिली हुई है। अरविंद पांडे के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कौन करेगा, वो नाम नहीं बता रहे। अरविंद पांडे यह भी कह रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर उन राजनीतिक लोगों को नहीं पकड़ रही है जिन्होंने प्रतिमा को खंडित किया। अब आप खुद ही सोचिए, अरविंद पांडे के अनुसार प्रतिमा को खंडित करने वाले राजनीतिक लोग हैं और उनको पुलिस जानबूझकर नहीं पकड़ रही है, तो जाहिर सी बात है यह आरोप लगाकर अरविंद पांडे बुक्सा जनजाति के लोगों तक ये संदेश पहुंचा ही रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मौजूदा व्यवस्था है उसके लोग उनके आराध्य देव की प्रतिमा को तोड़ने वालों को संरक्षण दे रहे, संरक्षण प्राप्त है उस व्यवस्था से, क्योंकि पुलिस भी उसी व्यवस्था का पार्ट है। करीब 10 माह पहले 28 फरवरी को किसी ने जो बुक्सा जनजाति के आराध्य राजा है उनकी प्रतिमा को खंडित कर दिया था। उधम सिंह नगर के गदरपुर में मूर्ति की स्थापना की गई थी। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यदि बुक्सा जनजाति समाज तक यह संदेश जाता है कि उनके आराध्य देव की प्रतिमा को तोड़ने वालों को पुलिस जानबूझकर नहीं पकड़ रही है, तो यह समझा जाना चाहिए कि सरकार नहीं पकड़ रही है, क्योंकि वह राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं, राजनीतिक विकलांग लोगों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद पांडे ये कह रहे हैं कि वो राजनीतिक लोग हैं जिन लोगों ने प्रतिमा को तोड़ा है। अब जाहिर सी बात है पुलिस या फिर उत्तराखंड की सरकार कांग्रेस के लोगों का संरक्षण तो नहीं करेगी। किन लोगों को संरक्षित कर रही है पुलिस? इसीलिए सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि अरविंद पांडे
यह क्यों नहीं बता रहे कि आखिर वो राजनीतिक लोग कौन है। आप एक तथ्य पर गौर कीजिए, ऊधम सिंह नगर जिले में जनजाति समाज के सबसे अधिक वोट जहां पर मौजूद है, उनमें से एक विधानसभा सीट खटीमा भी है। खटीमा में पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के दो सबसे बड़े कारण माने गए। जब हार की समीक्षा की गई, पहला बीजेपी के भीतर भीतरघात। हार के कारणों की जांच में यह बात सामने आई कि बीजेपी के ही कुछ बड़े लोगों के, बड़े नेताओं के लोगों ने, करीबियों ने खटीमा में काम नहीं किया। और हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह निकला कि खटीमा में जो जनजाति समाज का वोट है, थारू और बुक्सा जनजाति का करीब 30-35 हजार वोट है, उसको बीजेपी साध नहीं पाई। यह वोट कांग्रेस के पास चला गया। 2017 के चुनाव में रमेश राणा को 13,500 से अधिक वोट मिले थे, लेकिन 2022 में वो 1,000 वोट भी नहीं पा पाए। मुस्लिम वोट तो वैसे ही कांग्रेस के पास गया। अब अरविंद पांडे कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग, कुछ राजनीतिक विकलांग जो लोग जनजाति समाज के आराध्य राजा की प्रतिमा को खंडित करने वाले हैं और इन राजनीतिक लोगों को पुलिस का संरक्षण है। तो क्या अरविंद पांडे की इस बात से ऊधम सिंह नगर की जो विधानसभा सीटें हैं, जिन पर जनजाति समाज का वोट बैंक बहुत ही निर्णायक है, उन सीटों पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि अरविंद पांडे की जो बात है, उससे जो जनजाति समाज है वो खुश तो नहीं होगा उत्तराखंड में मौजूदा बीजेपी की सरकार से, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जो 10 माह पहले प्रतिमा खंडित की गई वह राजनीतिक लोगों ने की, राजनीतिक लाभ लेने के लिए की, राजनीतिक विकलांग लोगों ने की, लेकिन उन राजनीतिक लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। वह चेतावनी जारी कर रहे 3 दिन में अगर नहीं पकड़ा गया उन लोगों को तो एसएसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। पहले बुक्सा जनजाति के हर गांव में मंदिर पर धरना दिया जाएगा, मंदिर प्रांगण में। जो 30 मिनट तक वो बोले हैं, उस 30 मिनट में से जो 4-5 मिनट सबसे महत्वपूर्ण है उसको सुनना चाहिए। इसके बाद 2027 के लिए बन रहे कुछ अन्य समीकरणों पर बात करेंगे, खासकर बीजेपी में। तो मैं जब कैबिनेट मंत्री बना तो मैं राजा जगत देव जी की प्रतिमा को हमने रोशनपुर में स्थापित करने का काम किया, सबके सहयोग से, और वो आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ राजनीतिक विकलांग लोगों ने, जो पुरुषार्थी नहीं है, चोरी चकारी दलाली के बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं, जातिवाद भाषावाद को आपस में टकराव करा के राजनीतिक पदों को पाना चाहते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बुक्सा जनजाति को अपमानित करने का काम किया। राजा जगत देव जी की प्रतिमा को षड्यंत्र के तहत तोड़ने का काम किया, और उसको टूटे हुए आज लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 10 महीने से ज्यादा दिन हो गए। आज बुक्सा जनजाति ने, हमने पुलिस का पूरा साथ दिया कि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाने चाहिए, लेकिन अपराधी कोई हो तब ना। इसको राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र के तहत, ताकि बुक्सा जनजाति का एक बहुत बड़ा काम है, बुक्सा जनजाति इसको दिल से मानती है, इस चीज को आस्था है इनकी। किसी तरह अरविंद पांडे का नाम, बुक्सा जनजाति, अरविंद पांडे, ये कहीं ना कहीं नाम एक हो चुका है। इसमें किसी तरह बाधा डाली जाए तो कुछ लोगों ने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उस मूर्ति को तोड़वाने का षड्यंत्र के तहत काम किया है, और पुलिस इसमें शामिल है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जब पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। राजा जगत देव जी की प्रतिमा को तोड़ने का काम एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये बुक्सा जनजाति का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान किया गया कि पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं किया। इसीलिए कहीं ना कहीं महसूस होता है कि राजा जगत देव जी की मूर्ति तोड़ने वाला, बुक्सा जनजाति को अपमानित करने वाला, और वो नेता तोड़वाने वाले और पुलिस, ये कहीं ना कहीं आपस में इनका गठबंधन है। मैं आज आपके माध्यम से
जो ये बुक्सा जनजाति का अपमान हुआ है और पुलिस की लापरवाही की वजह से जो मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों को समर्पित है। दबे कुचले वंचित लोगों की सहयोगी हमारी सरकार, लेकिन पुलिस की निकम्मेपन की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और हमारी सरकार को कहीं ना कहीं पुलिस ने बदनाम करने का काम किया है। मैं पुलिस को, यहां के एसएसपी को मैं 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन के अंदर राजा जगत देव जी की मूर्ति तोड़ने वाला और बुक्सा जनजाति को अपमानित करने वाला अपराधी अगर जो 3 दिन में पकड़े में नहीं आया तो 3 दिन बाद बुक्सा जनजाति के प्रत्येक गांव में उसी गांव के मंदिर में पूरे ग्रामवासी अपने मंदिर में इकट्ठे होंगे और मैं स्वयं राजा जगत देव जी की मूर्ति के नीचे, टूटी हुई मूर्ति के नीचे, खंडित प्रतिमा के नीचे मैं स्वयं 2 घंटे का धरना दूंगा पुलिस के खिलाफ। और प्रत्येक बुक्सा जनजाति लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मंदिर में ही उसी समय धरना देंगे। 1 दिन का 2 घंटा 3 घंटा ये हम अभी हमारे समाज से जुड़े हुए लोग क्या कर लेंगे। और उसे धरने के बावजूद भी अपराधी ने पुलिस को नहीं पकड़ा तो हजारों की तादाद में एसएसपी उधम सिंह नगर के कार्यालय का मैं घेराव करूंगा। अरविंद पांडे के आरोप गंभीर है। इसका जवाब आना चाहिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को। यह तो अपने विधायक से कहना ही चाहिए कि वो उन राजनीतिक लोगों का नाम उजागर करे, उन राजनीतिक विकलांग लोगों का नाम उजागर करे जिनके बारे में अरविंद पांडे बात कर रहे हैं। वरना यह मामला, विधायक का यह एक बयान एक तरह से बीजेपी की उत्तराखंड सरकार की जो व्यवस्था है उसके विरोध में ही जाता हुआ दिखता है। अब यह तो पता नहीं महेंद्र भट्ट अपने विधायक से कुछ जवाब तलब करेंगे कि नहीं करेंगे, ये स्पष्टीकरण मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे कि आखिर वो किन राजनीतिक विकलांग लोगों की बात कर रहे हैं और वो कैसा राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं या बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग हैं या फिर किसी अन्य दल से जुड़े हुए लोग हैं, किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बात तो यह बहुत ही साफ है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तराखंड में, वह बीजेपी की एक पूरी पंक्ति में खड़े हुए नेताओं, इस पंक्ति में खड़े हुए सभी नेताओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 2027 का चुनाव तय करेगा कि इस पंक्ति में खड़े नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।